नमस्कार, ज्योति सिंगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी हथेली में कौन सी रेखाएं होती है जो कि आपकी तरक्की को बताती है, यानी कि आपकी लाइफ में आपकी तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में प्रमोशन हो रही है या डिमोशन हो रही है, तरक्की की लाइन भी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि भाग्य सुधारने का आपने कितना प्रयत्न किया है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं इसको तरक्की की लाइन। तो आइए हम लोग जानते हैं इस चीज को। देखिए, सबसे पहले तो आपको जीवन रेखा, जिस तरह से आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि जीवन रेखा ये होती है। और देखिए, ये आपकी जीवन रेखा हो गई, और ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, और ये हो गई हृदय रेखा। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि कहाँ पे ये रेखा, इसी रेखाओं में पाई जाती है वो लाइन। बस उस लाइन को हमको देखना होता है। ये रेखाएं किस तरह होती है? जब जीवन रेखा से कई रेखाएं ऊपर उठती है। ठीक है, जब जीवन रेखा से कई रेखाएं ऊपर उठती है तो उस रेखा को हम लोग तरक्की की लाइन बोलते हैं। चाहे वो रेखा छोटी हो या बड़ी हो, या फिर वो रेखा आपको कहीं से भी निकल सकती है। और साथ ही साथ आपको इस चीज को भी बताती है वो रेखा कि आपके लाइफ में तरक्की तो हो ही रही है, बस आपने प्रयत्न किया है और आपने जीवन शक्ति का कितना यूज किया है, यानी कि आपका जो लाइफ है अपने जीवन में कितना प्रयत्न किया है अपने लाइफ को सुधारने में, तो इस चीज को भी बताती है। यानी कि जहां जहां से आपकी ये जीवन रेखा है, यहाँ से जहां जहां से इस तरह से ऊपर की ओर लाइन जाएगी, तो उस एज में आपने पूरा प्रयत्न किया अपने लाइफ को सुधारने के लिए, और आपकी तरक्की भी हुई है। यदि ये रेखाएं निकल के किसी भी पर्वत पे चली जाए, लाइक इस तरह, तो आपने इस उम्र में प्रयत्न किया है और आपको सफलता भी मिली है। देखिए, कोई भी रेखा यदि पर्वत पे ना पहुंच रही हो तो वो रेखा अधूरी मानी जाती है, यानी कि वो अपनी पूरा फल नहीं दे रही है। यदि वही रेखा आपके पर्वतों पे पहुंच जाए तो वो रेखा अपनी पूरा फल देती है। तो ये चीज होती है। आपको पता है जैसे कि आपके पर्वतों में, आपके हथेली के जो पर्वत होते हैं उसमें ऊर्जा की, एनर्जी की स्टोरेज होती है, स्टोर होती है एनर्जी, और रेखा हमारे शरीर में उस एनर्जी को लाने का वाहक का काम करता है। तो आपको इसी तरह से देखना होगा। यदि मान लीजिए एक सिचुएशन बनती है, एक कंडीशन बनती है, जब ये रेखाएं जीवन रेखा से निकल के कोई रेखाएं आपके गुरु पर्वत पे चली जाए तो क्या होगा? तो देखिए, आपको यह समझना होगा कि आपके मन में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं आप मन से तैयार हैं इस चीज के लिए कि हम दूसरे पे अधिकार करेंगे, मतलब दूसरे के ऊपर अधिकार प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं। तो होता क्या है ना, यदि आपके गुरु पर्वत पे चली जाए तो आपको कहीं ना कहीं माइंड से आप प्रिपेयर हो गए हो कि हम दूसरे पे अधिकार करेंगे, यानी कि दूसरों पे अधिकार करने की एक तरह से आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है और व्यक्ति तरक्की भी करता है, बहुत अच्छी तरक्की करता है यदि गुरु पर्वत पे चली जाए। यदि कोई रेखा आपकी जीवन रेखा से उठकर मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक जाए तो देखिए, ऐसा योग इस बात का प्रतीक होता है कि किसी बौद्धिक, मान लीजिए इस तरह से कंडीशन बन रहा हो, यदि आपकी ये रेखा मात्र यहाँ से निकल के यहाँ रुक जाए, तो देखिए, यदि आपकी लाइफ लाइन से कोई रेखा निकल कर आपकी मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक गई हो, आगे नहीं गई हो, तो जहाँ तक कहीं ना कहीं अपनी बौद्धिक गलती से, अपनी कुछ बौद्धिक ऐसी गलतियां हैं जिस वजह से या तो कि ये प्रॉब्लम हो गई है और उनकी तरक्की रुक गई है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बाधा उत्पन्न कर रहा है। जहाँ तक अपने प्रयत्न तो कर रहा है बट सफलता उन्हें नहीं मिल रही है, वो ऐसा कुछ ना कुछ बौद्धिक गलती हो रही है, उनसे निर्णय ऐसा कुछ ले रहे हैं कि जहाँ तक सफलता प्राप्त करने में बाधक हो रही है। मान लीजिए यही यदि जीवन रेखा आपकी उठकर हृदय रेखा पे समाप्त हो गई, तो इस तरह से मान लीजिए जीवन रेखा, आपने तो प्रयत्न बहुत किया है, जीवन रेखा से यदि कोई रेखा निकले इसका मतलब आपके प्रयत्न को दिखाता है, आपके हार्ड वर्क को दिखाता है, आपके मेंटली वर्क को दिखाता है। आपने तो बहुत प्रयत्न किया है और सफलता के पास जाके आपकी सफलता रुक गई है। क्यों रुक गई है? तो कुछ ना कुछ आप इमोशंस में आके, प्रेम में आके कुछ ऐसी डिसीजन लिए हो जिस वजह से ये आपकी सफलता यहाँ रुक गई हो। देखिए, कोई भी रेखा यदि पर्वत पे चले जाए तो आप उस चीज में पूर्णतः सफल हो। यदि वही रेखा रुक जाए तो ये प्रॉब्लम करती है। यदि जीवन रेखा आपकी उठकर जाए और हृदय रेखा पे रुक जाए, समाप्त हो जाए, तो जहाँ तक प्रेम या स्नेह के कारण सफलता प्राप्त करने में विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो इस चीज को बताता है। और यही रेखा यदि आपके भाग्य रेखा से मिल जाए, यही रेखा मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा यूं आ रही है, ठीक है, यूं आ रही है, और आपकी कोई जीवन रेखा निकल के इस तरह से यूं मिल गई हो, देखिए इस तरह से, यदि इस तरह से मिल जाए तो जातक को कहीं ना कहीं अपने प्रयत्न से अपने भाग्य को और मजबूत किया। भाग्य का साथ तो मिल रहा है व्यक्ति को, जातक को भाग्य का साथ मिल रहा है, बट ये साथ मिलने का मतलब क्या है
जब तक अपने भाग्य को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, बहुत ज़्यादा, और अपने भाग्य का निर्माता वो खुद हो जाते हैं। तो इस तरह से अच्छी बोली गई है। और गुरु पर्वत पे चली गई हो, ये भी बहुत अच्छी गई है। बट यही रेखा यदि आपके मस्तिष्क रेखा पे, आपके हृदय रेखा पे रुक गई हो, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये रही आपकी तरक्की की लाइन। इस तरह से जीवन रेखा से यदि कोई भी रेखा उठ के आपके किसी भी माउंट पे जाए, सूर्य माउंट पे जाए, तो आप कहीं ना कहीं प्रयत्न से अपने नेम फेम का अर्जन किया है। यही रेखा आपकी बुध पर्वत पे चली जाए तो आपने व्यापार का अर्जन किया है। गुरु पे चल जाए आपने महत्वाकांक्षा का, आपने दूसरों पे अधिकार करने का कुछ ना कुछ शक्ति अर्जन किया है। तो मंगल पे जाए तो निडरता से आपने अपने लाइफ को सुधारा है। तो इसी तरह से जिस पर्वत पे जाए, यहाँ से निकल के ऊपर की ओर रेखा इस तरह से, तो वहाँ की गुण को बढ़ाती है, तो तरक्की हुई है। तो देखिए, इस तरह से यदि आपके हथेली में कोई भी तरक्की की लाइन बनती है, इस प्रकार से जीवन रेखा से निकल के ऊपर की ओर जाए, तो आपने लाइफ में तरक्की किया है। यदि आपके हथेली में इस तरह की कोई शाखा नहीं निकल रही है, जीवन रेखा से कोई शाखा इस प्रकार से नहीं निकल रही, तो आप तरक्की पे उतना जोर नहीं दिए, जो आपको ऊपर वाले ने दिया है उसे लेके आप जी रहे हो। बट वहीं पे आपका लाइन अगर ऊपर की ओर जाए, तो इस चीज़ को बताता है कि आप कहीं ना कहीं उस उम्र में बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को सुधारने के लिए प्रयत्न किया और तरक्की किया, आपको तरक्की भी मिली है, यदि वो रेखा आपके किसी पर्वत पे चला जाए तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।